नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन वो खलनायक बन गए। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे उज्जैन के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जो बहुत कम ही उम्र में गैंगस्टर बनने चला था और वो एक अलग तरह का गैंगस्टर था। उसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में होती है। पूरी दुनिया में कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में एक फ़ोन में जहाँ पूरी दुनिया सिमटी हुई है, पूरे देश भर के लोग यूट्यूब को देखते हैं या फिर फेसबुक पर लोग हैं, तो इस संदर्भ में अब उस गैंगस्टर की पूरे दुनिया भर में चर्चा होती है। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था दुर्लभ कश्यप, जिसकी उम्र थी 20 साल और 20 साल की उम्र में उसने ऐसे ऐसे अपराध किए जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये आज की बात नहीं है और पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हम दुर्लभ कश्यप के बारे में आपसे बहुत कुछ बता चुके हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप के बारे में बताने का मकसद दोबारा से हमने इसलिए सोचा कि दुर्लभ कश्यप के बारे में बहुत सारे लोग अब हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ रहे थे कि दुर्लभ कश्यप के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब फिर से लोगों को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि एक छोटा सा लड़का कैसे जराइम की दुनिया में आता है, गैंगस्टर बन जाता है, इसके पीछे आखिर उसका मकसद क्या रहता है। दरअसल 7 सितंबर 2021 की रात को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक छोटे से इलाके में एक 20 साल के लड़के की चाकुओं से गोद कर हत्या करती जाती है। वहाँ पर पुलिस जाती है। पुलिस जब देखती है वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होता है तो निकलता है कि इस लड़के को 36 बार इसके शरीर पर वार किया गया था। उसके अगले दिन ये खबर अखबारों में आती है, टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर ये खबर आता है और इस खबर को देखकर लोग एकदम से सकते में आ जाते हैं कि एक 20 साल के गैंगस्टर को 34 से 36 चाकुओं के वार से मार दिया गया। अब लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता आती है कि भाई ये कौन था ये लड़का और इसे क्यों मार दिया गया, आखिर इसने क्या किया था ऐसा। तो दरअसल जो उज्जैन के रहने वाले लोग थे उन्हें तो पता था कि ये लड़का कौन है, इसको क्यों मारा गया है, लेकिन जो लोग उज्जैन से बाहर के थे वो लोग ये जानना चाहते थे कि ये कौन था। तो हम आपको बताएं तो इसका नाम था दुर्लभ कश्यप। इसकी उम्र थी 20 साल। इसके माता पिता थे, दोस्त थे, यार थे, मतलब सब लोग थे। ठीक ठाक घर का था, संपन्न घर का था, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये 16 साल का हुआ तो अचानक ये अपने स्कूल में जो झगड़े होते हैं, सब आपने भी देखा होगा, स्कूल के टाइम में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उसमें एक आध लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का झगड़ा निपटाते हैं। उन्हें हम अपने कॉलेज का, स्कूल का दादा भी कहते हैं। तो दुर्लभ कश्यप भी कुछ इस तरह का था। उम्र में छोटा था लेकिन उससे बड़े बड़े यानी कि सीनियर लड़के भी अगर झगड़ा करते थे तो वहाँ भी जाकर दुर्लभ कश्यप उनके झगड़ों को निपटाया करता था। तो ऐसे में दुर्लभ कश्यप का एक अपना अलग ही क्रेज बन गया स्कूल में और वो धीरे धीरे मतलब गलत संगत में चला गया। देखा जाता है कि हम दरअसल ये वो उम्र होती है जब आदमी, एक बच्चा या फिर लड़का, जो भी आप कह लीजिए, एक मतलब पौधे की तरह होता है। मतलब जैसे हम पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को अगर हम, छोटा है पौधा तो उसको हम जैसे करेंगे, उसको हम टेढ़ा निकालते हैं और वो जैसे करते हैं तो ऐसे बड़ा होने के बाद वो टेढ़ा हो जाएगा, और इधर करते हैं तो इधर हो जाएगा, और सीधा अगर हम उसको करते हैं तो सीधा ही जाएगा। तो दरअसल ये वो उम्र होती है जैसे बच्चे जैसे निकलते हैं, जिसके साथ रहते हैं ठीक वैसे ही हो जाते हैं। तो दुर्लभ कश्यप की संगत भी कुछ गलत लोगों के साथ हो जाती है और धीरे धीरे वो अपराध करना शुरू कर देता है। अचानक उसको पता नहीं क्या सोचता है, 2017 आते आते वो फेसबुक पर आता है और फेसबुक पर लिखता है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, पेवर हत्यारा हूँ। अगर किसी को भी कोई विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, निपटाना हो, सुलझाना हो तो नीचे मेरा नंबर है, मैं यहाँ का बदमाश हूँ, दादा हूँ, मुझसे संपर्क किया जाए। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लोग देखते हैं तो पहले तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरा मतलब एक गैंग बना लेता है और उसकी गैंग में कई सारे लड़के उसी के उम्र के जोड़ते चले जाते हैं, जिसकी तस्वीरें भी वो लगातार सोशल मीडिया पर डालता रहता है। अच्छा, इस गैंग का एक ड्रेस कोड भी होता था। माथे पर लाल टीका होना चाहिए, गले में कपड़ा होना चाहिए, आंखों में सुरमा होना चाहिए, तो मतलब कुछ अलग ड्रेस कोड था। इसी वजह से ये गैंग चर्चा में भी आई थी। उस समय उज्जैन के एसएसपी थे सचिन अतुल्यकर और उनके निगाह में ये बात आई। उन्होंने फौरन दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे उज्जैन शहर में एक परेड करवाया। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, जब पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करती है तो उनको पकड़कर सड़कों पर एक जुलूस निकालती है कि जिस एरिया में आप बदमाशी कर रहे हो उसी एरिया में लोगों को निकाला जाता है, ताकि उसी एरिया में निकाल कर ये दिखाया जाता है कि भैया
इन्हीं एरिया में आप बदमाशी कर रहे थे, तो इस एरिया के लोग आपको आज ऐसे देख रहे हैं, तो कम से कम आप उनके सामने तो लज्जित हो। और ये सब करने का उद्देश्य पुलिस का सिर्फ यही होता है कि आप इस काम को दोबारा मत करो। दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी लोगों को जेल होती है। एक दिन अचानक सचिन अतुलकर जाते हैं जेल का दौरा करने के लिए, तो दुर्लभ कश्यप वहाँ मिलता है। दुर्लभ कश्यप से वो कहते हैं कि तू बहुत कम उम्र में अपने उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना चुका है, तेरे लिए सबसे अच्छी जगह यही है, तू जेल में रह, जेल से बाहर निकलेगा तो तू मारा जाएगा। अब सचिन अतुलकर की ये बातें सच साबित हुई। दुर्लभ कश्यप के कुछ दिन बाद, यानी कि 2020 जब लॉकडाउन का वक्त था, तब उसकी जमानत जब हुई तो बाहर आया जेल के बाहर, तो अपनी माताजी के साथ वो रहने लगा। माताजी उसकी रहती थी उज्जैन में और पिताजी रहते थे इंदौर में, मतलब उनके माता पिता भी अलग अलग रहते थे, हालांकि कुछ घरेलू विवाद था। तो उस वक्त वो आया था उज्जैन, और उज्जैन आया था तो उसने उस रात अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया अपने घर पे। सभी दोस्त उसके पहुंचे तो दाल बाटी बनी वहाँ पे, उसकी माताजी ने दाल बाटी का पूरा एक भंडारा किया, मतलब पार्टी दी, सब लोग दाल बाटी खाए। दुर्लभ कश्यप ने अपनी माँ से कहा कि मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में और तुम खाना पीना खा के सो जाना अपना। दुर्लभ कश्यप अपने 3 4 5 दोस्तों के साथ जाता है चाय और सिगरेट पीने के लिए। अब पहले तो दुर्लभ कश्यप वहाँ जाता है तो वहाँ पर दुकान खुली होती है हेलावाड़ी इलाके में, तो वहाँ पर एक और गैंग खड़ी होती है, 3 4 लड़कों की एक फौज खड़ी होती है। उसमें से कोई कहता है कि इसमें से दुर्लभ कश्यप कौन है। दुर्लभ कश्यप भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला आदमी था, लड़का था, हाथ उठाता है, बोलता मैं हूँ दुर्लभ कश्यप। अच्छा, इसके बाद उन दोनों के बीच में कोई विवाद होता है। दुर्लभ कश्यप अपने जेब से कट्टा निकालता है और उसी कट्टे से वो गोली मार देता है। जिस पर फायर करता है उसका नाम होता है शहनवाज खान। शहनवाज खान भी केकेसी नामक एक मंडली थी, उसका हिस्सा था, और उस समय शहनवाज खान, उसका भाई शादाब खान, अमित भोरा और बाकी सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ये सब देखते हैं जब कि भाई मेरे एरिया में आके ये लड़का मेरे भाई को मार देता है, तो शादाब जो था शहनवाज का भाई, वो चाकू लेकर आता है और बहुत चाकू उस पर मारने लगता है। तो दुर्लभ कश्यप के जो दोस्त थे, वो दुर्लभ कश्यप, सब लोग वहाँ से निकल जाने के सोचते हैं, क्योंकि एक विवाद जो शुरू हुआ था तो हर किसी ने सोचा कि भाई इसके बाद निकल लो। तो दुर्लभ कश्यप के दोस्त भी निकलते हैं, दुर्लभ कश्यप भी निकलता है, लेकिन दुर्लभ कश्यप उल्टी दिशा में चला जाता है, जिसे वहाँ पर ये लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे मारने लगते हैं। तो जब दुर्लभ कश्यप को शादाब चाकू मार रहा था तो कहा जाता है कि जो एक चाय वाला था जिसके दुकान पे लोग चाय और सिगरेट पीने गए थे, उस चाय वाले ने कहा था कि शादाब भाई इसे जिंदा मत छोड़ना। सब टूट पड़ते हैं दुर्लभ कश्यप को। हाँ, इसके बाद एक बात और कही जाती है कि कई सारे लोग वहाँ पर 300-400 लोग वहाँ पर आ गए थे, तो ये दुर्लभ कश्यप अकेला कैसे लड़ता। दरअसल 300-400 लोग वहाँ पर जो इकट्ठा हुए थे उनके बारे में कहा जाता है, जब हमने अपने सूत्रों से पता करने की कोशिश की तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि 300-400 लोग ये हल्ला सुनकर आए थे कि भाई हो क्या रहा है। जब तक वो लोग पहुँचते तब तक ये सब मिलके 5-6 लोग दुर्लभ कश्यप को मार चुके थे और दुर्लभ कश्यप की मौत हो चुकी थी। उसके सभी दोस्त वहाँ से जा चुके थे। दोस्तों की इसमें आप गलती तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाकर भागना चाहता है। दुर्लभ कश्यप को लेकर वो जाना चाह रहे थे, लेकिन दुर्लभ कश्यप गया तो दूसरी दिशा में गया, पकड़ा गया। उसका दुर्भाग्य कह सकते हैं हम। उसके बाद इन सभी आरोपियों को पकड़ा गया, दुर्लभ कश्यप की तरफ से भी और शहनवाज की तरफ से भी। सबकी जमानत हुई। पहले दुर्लभ कश्यप के टीम के लोगों की जमानत हुई, फिर धीरे धीरे शहनवाज बाहर निकला और अब एक एक करके सभी आरोपी बाहर आ गए दुर्लभ कश्यप के हत्या में जो शामिल थे, कुछ 1-2 लोग को छोड़कर। अब दुर्लभ कश्यप और शहनवाज का विवाद इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, गूगल करेंगे दुर्लभ कश्यप के बारे में तो एक पूरी फहरिस्त निकल कर आएगी। इन सब के बीच में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो दुर्लभ कश्यप का नुकसान हुआ। दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि उसके पिताजी कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप सुधरना चाहता था और इसकी कोशिश भी उसने की थी, लेकिन वो सुधर नहीं पाया क्योंकि उसकी मतलब ऐसे लोगों से दोस्ती हो चुकी थी शुरुआत में ही, और इसके पीछे कहा जाता है किसी बड़े गैंग का हाथ था। हालांकि सचिन अतुलकर से जब पूछा गया था कि इसके पीछे कौन है तो उन्होंने इशारा किया था इसके पीछे जो भी हैं उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन उस बारे में इस पर कुछ उसके बाद कुछ चर्चा नहीं हुई। लेकिन दुर्लभ कश्यप हत्याकांड आज भी एक बहुत बड़ा हत्याकांड कहा जाता है और एक ऐसा हत्याकांड कहा जाता है जिसकी गुत्थी
तो सुलझ गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ उलझा हुआ है। और दुर्लभ कश्यप और शहनवाज गैंग के मेंबर आज भी सोशल मीडिया पर आते हैं और एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी देते हैं। खैर, दुर्लभ कश्यप का अंत सुझाव बहुत दुखद था। दुर्लभ कश्यप के बारे में कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग खराब भी कहते हैं। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि दुर्लभ कश्यप अगर सही दिशा में अपना सब कुछ करता, यानी कि अच्छे काम करता, तो शायद वो उसके अंदर जितना टैलेंट बताते हैं लोग, उसके पिता भी बताए हैं, जितना उसके अंदर टैलेंट था वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं पाया। अफसोस, दुर्लभ कश्यप आज इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल, दुर्लभ कश्यप के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कई सारे लोग कहते हैं कि हम दुर्लभ कश्यप का गुणगान कर रहे हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई दुर्लभ कश्यप के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी और मतलब पर्याप्त नहीं है, और भी लाओ। तो जो भी कुछ होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दुर्लभ कश्यप की कहानी ऐसे इनफॉर्मल तरीके से अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अच्छे काम कीजिए और दुर्लभ कश्यप के रास्ते पर मत चलिए, क्योंकि इस रास्ते का अंत बहुत ज़्यादा बुरा होता है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार। और स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।